अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंस ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही होती है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने में। आप जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो एम सी क्यूज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और एम सी क्यूज़ ये जितने भी पॉइंट्स है वो एम सी क्यूज़ हैं, समझ लें। एक एक चीज़ जो है ना इसकी वो आने वाले फ्यूचर में पूछी पूछी जाएगी, और तीन चार चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो अब देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मतलब दोनों को सामने मद्देनज़र रखते हुए इसके डिफरेंस क्या होंगे। तो पहली चीज़ ऑक्सीडेशन में आपको ये समझनी है कि ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसका अपोजिट इधर होगा, और जो भी मैंने यहाँ लिखा है इसका अपोजिट इधर होगा। बस इस तरीके से याद करना है, जो लिखा है मैंने वो याद कर लो और समझ लो कि इस वाले साइड पे इसका अपोजिट होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिमूवल होगा, इसका अपोजिट होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। यहाँ देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है रिडक्शन के अंदर, यहाँ क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। यहाँ देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन के अंदर। यहाँ क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो यहाँ पर लॉस हो रहा होगा। सिंपल अपोजिट अपोजिट चीज़ें आ रही हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, बहुत ईजी करके आपको समझाया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट को याद करने के लिए आपको पाँचों पॉइंट पहले याद करना होगा। वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पे हमेशा, मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे हमेशा कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से डिनोट होता है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज से डिनोट होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस चार्ज से हमको ये पता लग जाएगा कि जहाँ पर एनोड है ना, यानी एनोड का मतलब हमें पता है कि एनोड पे क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो इसका मतलब यही ऑक्सीडेशन जो हो रहा होगा वो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा होता है। और कैथोड पे क्या होता है, डिग्रीज हो रहा होता है, डिग्रीज इन पॉजिटिव चार्ज बट इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और कैथोड ही जो है वो माइनस साइन को जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि नेगेटिव साइन को इंक्रीज करता है। तो ये पांच पॉइंट ऐसे ज़बरदस्त पॉइंट हैं जो कि आप मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इसको ना याद करके। तो अब देखो एक और चीज़, वैलेंसीज जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैलेंसीज रखना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि आप इसको एम के हवाले से हर जगह देखेंगे। आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं कर सकते, सही है, ना ही उन सब की वैलेंसीज और ना ही सबके एटॉमिक मासेस याद कर सकते हैं, लेकिन आप स्मार्टली तरीके से ये जो है ना इसकी वैलेंसीज और कुछ चंद एलिमेंट्स को छुपाकर जो रखे हुए होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि हर दफ़ा पूछे जा रहे होते हैं, उसकी वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, मैं आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। बाकी समझाने के लिए तो बस यही है कि इसकी मैंने वैलेंसीज ऊपर लिख दी हैं, आपको याद खुद ब खुद करना। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि लिथियम की पॉजिटिव वन इसकी होती है वैलेंसी, सोडियम की पॉजिटिव 1 होती है, ये पोटेशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, इन सब की आप देखें ये पॉजिटिव 1 यहाँ तक होगा, ये पॉजिटिव 2 होगा। ठीक है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2, ठीक है, ये लीड और जिंक। इन दोनों के अंदर मैं बताया चलूँ कि फेरिक और फेरस ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके सिंबल जो होते हैं वो सेम होते हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर ये एक इस तरीके से भी आ सकता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके सिंबल तो सेम होते हैं लेकिन वैलेंसीज डिफरेंट होती है। तो या एक एमसीक्यूज़ आपका ये भी बन गया कि भैया फेरिक और फेरस ये दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो सिंबल सेम होते हैं, और बट इनकी जो वैलेंसीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये एक एमसीक्यूज़ आ सकता है। बाकी आप बोरॉन और ब्रोमाइड कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बी आर लिखा है तो इसका मतलब ब्रोमाइड का ही है, और बी लिखा है तो सिंपल बोरॉन का सिंबल है। ठीक है, तो ये आप देख लें इसकी वैलेंसीज, इसकी आप वैलेंसीज याद कर लें और काम बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा।